हाँ तो देखिए रिवरबैंक प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मतलब ऐसा है कि एक रिवर है और रिवर का एक विड्थ है d और रिवर एक वेलोसिटी v r से फ्लो कर रही है, ठीक, और इसका जो विड्थ है वो है d और हम इस रिवर को सबसे मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं। और हमारे पास क्या फ्रीडम है, हम किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकते हैं। स्विमिंग के लिए हम किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम है और हम इस कॉर्नर पर हैं। तो मैंने माना कि हमने जो जंप किया वो परपेंडिकुलर से इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर जंप किया। मतलब जो हमारा एफर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जो हमारी बॉडी होगी वो किस तरह से होगी वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारी बॉडी कुछ इस तरह से होगी। मैं एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इस डायरेक्शन, ये मेरा एफर्ट होगा इस डायरेक्शन। मतलब ये मेरा किसका डायरेक्शन हुआ, VMR का डायरेक्शन हुआ। मतलब मैंने इस डायरेक्शन में जंप किया स्विमिंग के लिए। अब मुझे रिवर को सबसे मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो ऐसा करते हैं हम इसका ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी लिखते हैं। इसको मान लेते हैं हम I कैप और इसको मान लेते हैं हम J कैप। तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर वेलोसिटी लिखा जाए तो पहले हम VMR वेक्टर को लिख लेते हैं, वो आएगा VMR cos थीटा J कैप प्लस VMR sin थीटा माइनस I कैप। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी निकालते हैं। उसका तरीका क्या है, हमें VMR वेक्टर में VR वेक्टर को ऐड करना होगा। और VR वेक्टर क्या होगा हमारा, मैं यहां लिखता हूं VR वेक्टर, ये क्या हो जाएगा VR I कैप, क्योंकि जिस डायरेक्शन रिवर फ्लो हो रही है उसको हमने I कैप बोला है। तो अब हमें लिखना है ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी, तो VM वेक्टर जो आएगा इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आया आपका VR माइनस VMR sin थीटा I कैप प्लस VMR cos थीटा J कैप। अब आपको ये बताइए ग्राउंड के फ्रेम में आपको देखना है कि ग्राउंड के फ्रेम में आप y डायरेक्शन में d डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं। तो y डायरेक्शन में लेके जाना किसका काम है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी का। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा। अब मुझे बताइए y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, VMR cos थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, VMR, और वो कब आएगा जब थीटा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस, फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस, जो आपका थीटा है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। थीटा को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब उसे किधर कूदना पड़ेगा, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कूदना पड़ेगा। ठीक, और रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कूदना पड़ेगा। तो मैं आपको एक दोबारा डायग्राम बना देता हूं। मतलब आदमी को इस ऐसे कूदना होगा स्विमिंग के लिए, ऐसे रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में आपका रिवर फ्लो कर रहा है VR, ठीक, और आदमी का जो रिवर के रिस्पेक्ट में जो उसका खुद का एफर्ट है उसके कारण वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब आपको ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है, तो आप जानते हैं आपको VMR में VR को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। देखिए ये आपका VMR है और ये आपका VR है। तो आप ऐड करेंगे तो आपका वेक्टर कैसे आएगा, आपका वेक्टर ऐसे आएगा। ये आपका क्या आएगा, नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एंगल कितना आएगा, तो एंगल आप निकाल सकते हैं। tan थीटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा VR अपॉन VMR। ये ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब आपको ये पूछा जाए कि भाई मिनिमम टाइम लगेगा कितना, तो y डायरेक्शन में कितना चल के जाना है, कितना चल के जाना है, d चल के जाना है। और कौन लेके जाएगा, VMR लेके जाएगा, क्योंकि थीटा को तो हम 0 पुट कर दिए। तो जो हमारा t मिनिमम आएगा वो आएगा d अपॉन VMR। अब इस वाले केस में ड्रिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये बताइए जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है, रिवर फ्लो I कैप में है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है, क्या उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। थीटा को 0 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगी। तो अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी कितना है, VR। तो इसमें जो ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट जो आएगा इस वाले केस में, ड्रिफ्ट कितना आएगा, वो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो d अपॉन VMR, ये वो टाइम है। अब हम बात करें कि अगर इस आदमी का फोटो देखा जाए, मतलब किनारे पे बैठ के अगर इसकी फोटोग्राफी की जाए तो फोटो दिखेगा कैसा, तो देखिए फोटो इस तरह से दिखेगा, फोटो इस तरह से दिखेगा इस आदमी का।
तो आपको देखो इसकी जो गर्दन है, आप समझो कि पूरे रूम में पूरे हर जगह एकदम अंधेरा है, कहीं कोई उजाला नहीं है, और उसके गर्दन में एक लाइट लगी है। तो देखो लाइट आपको कैसे जाती हुई दिखेगी, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। वो लाइट आपको ऐसे जाती हुई दिखेगी, देख। और सही बात है, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन जाते हुए दिखेगी। और कितने एंगल पे जाते हुए दिखेगी, दैट थीटा एंगल जाते हुए दिखेगी, दैट थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आदमी स्विमिंग के लिए जो जंप किया ना, तो उसका टारगेट मिनिमम टाइम में क्रॉस करना नहीं है। एक चीज आप नोटिस करिए, जब आदमी मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो वो जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचता, वो कुछ रिवर के अलावा बह के जाता है, वो किसी और पॉइंट पर जाकर निकलता है, दूसरे किनारे पे किसी और पॉइंट पर जाकर वो पहुंचता है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंचता। लेकिन इसकी सिचुएशन में टाइम क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम को मिनिमम करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पे पहुंचना चाहते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए हमें किस डायरेक्शन में जंप करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए बेटा ये रिवर है और ये रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। रिवर का स्पीड मान लेते हैं VR है, रिवर का विड्थ मान लेते हैं D है, और आदमी स्विमिंग के लिए जंप करता है। तो सेम स्टोरी में इसी तरह अज्यूम कर लेता हूं, ये कि जनरल ट्रेंड है इसी तरह से अज्यूम करने का। हम मान लेते हैं आदमी इस डायरेक्शन में जंप किया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ VMR, मतलब आदमी इस डायरेक्शन में जंप किया, हम जनरल अज्यूम करते हैं। मतलब आदमी का फोटो कैसे आएगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। आदमी का फोटो ऐसे आएगा, ये आदमी का फोटो आएगा इस तरह से, और ये एंगल थीटा है। ठीक, तो अब हम वही कहानी VMR वेक्टर लिखेंगे, VR वेक्टर लिखेंगे, तो मैं सीधा VM वेक्टर लिख के दिखाता हूं। कैसे, देखो VMR वेक्टर इसी तरह से वहां लिखेंगे क्योंकि वही थीटा एंगल हमने माना है। VR वेक्टर वही है, तो VM वेक्टर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं, वो है VR माइनस VMR sin थीटा I कैप प्लस VMR cos थीटा J कैप। अब आप चाहते हैं कि आदमी जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पे पहुंचे, मतलब जो ये वाला पॉइंट है आदमी यहां पहुंचे, तो इसका मतलब वो ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए उसमें। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना चल के जाना चाहिए, 0, ना तो लेफ्ट में चल के जाए ना राइट में चल के जाए। अब अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में चल के नहीं गया तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो फॉर जस्ट अपोजिट पॉइंट VR माइनस VMR sin थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता चला कि sin थीटा का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, VR अपॉन VMR। मतलब उस आदमी को इतने एंगल पे कूदना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन से, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। कौन से डायरेक्शन में, रिवर फ्लो के अपोजिट। देखिए ये वाला एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे ना बेटा, ऐसे देखो, ऐसे मेजर करेंगे। तो ये एंगल कहां से मेजर किया गया, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से मेजर किया गया, और कौन से डायरेक्शन में, रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया। कितना एंगल होगा ये एंगल, sin थीटा इक्वल टू VR अपॉन VMR। अब देखो sin थीटा आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ऐसा कंडीशन होने के लिए जो आपका VR है, VR अपॉन VMR, ये sin थीटा का वैल्यू है, वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब 1। इसका मतलब VR लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, VMR। ठीक, और देखिए VR को VMR नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सोचो ये इक्वलिटी होल्ड कर गई तो sin थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो इसको क्रॉस कराने वाला वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब थीटा 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा 90 हो गया तो ये रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है इक्वलिटी का साइन हम लोग हटा देंगे। तो अगर आदमी जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर पे पहुंचना चाहता है तो उसको इतने एंगल पर कूदना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब VMR का वैल्यू VR से ज्यादा हो। इसका मतलब उसके एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है, खुद के एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, रिवर की वेलोसिटी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उसको टाइम कितना लगेगा इस वाले केस में। तो देखो इस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो है VMR cos थीटा, VMR नहीं है, और VMR cos थीटा VMR से कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि cos थीटा लेस देन 1 आएगा।
तो VMR cos थीटा VMR से कम आएगा। इसका मतलब इस केस में जो टाइम आएगा वो मिनिमम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी कम है VMR से। पिछले बार तो इधर वेलोसिटी हमारी कौन थी? VMR थी लेके जाने वाली। देखो VMR लेके गई थी, इस डायरेक्शन में कौन लेके गई थी? VMR। और इस बार कौन लेके जाएगी? VMR cos थीटा। तो अगर आप इस केस में टाइम जानना चाहें तो टाइम का वैल्यू आएगा d अपॉन VMR cos थीटा। तो VMR और cos थीटा क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा पता है तो साइन स्क्वायर थीटा भी पता है। तो t का जो वैल्यू आता वो आता d अपॉन अंडर रूट ऑफ, वो आता VMR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। यह है आपका t, मतलब रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। और जस्ट अपोजिट कॉर्नर को पहुंचने की कंडीशन याद रखना बेटा। कंडीशन क्या होती है? VMR को VR से बड़ा होना चाहिए और आपको ये एंगल भी याद होना चाहिए। ठीक। अब कई बार वो क्या करता है ना, वो एंगल रिवर फ्लो के डायरेक्शन से पूछ लेता है। तो ये आपके रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, तो अगर इस डायरेक्शन से एंगल पूछा तो एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। कभी क्या करता है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो कभी वो डाउन स्ट्रीम से एंगल पूछता है, कभी वो अप स्ट्रीम से पूछ लेता है। अप स्ट्रीम हुआ तो अप स्ट्रीम से एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि उसने एंगल पूछा किस डायरेक्शन से है। क्या वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से पूछा है? क्या वो डाउन स्ट्रीम से पूछा है? क्या वो अप स्ट्रीम से पूछा है? ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि मान लो VMR जो है वो VR से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब वो जस्ट अपोजिट नहीं पहुंच सकता। देखिए ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू क्या संभव है? 0। क्या कि ना तो वो इधर चल के गया और ना वो इधर चल के गया, जस्ट अपोजिट पहुंच गया। तो ना तो इधर बह कर गया और ना इधर बह कर गया, तो ड्रिफ्ट हो गया 0। तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 संभव है। लेकिन वो कब संभव है? जब VMR VR से ज्यादा हो। अब मान लीजिए कोई एजेड आदमी है, उसके अंदर इतना एफर्ट ही नहीं है, मतलब उसके एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है VMR वो VR से ज्यादा नहीं है, वो कम है। एजेड आदमी है। यंग आदमी है तो खूब ज्यादा वेलोसिटी एफर्ट के कारण हो सकती है जो VR से ज्यादा हो। तो यही वाला केस है कि VMR लेस देन VR। इसका मतलब आदमी जस्ट अपोजिट पॉइंट पे तो नहीं पहुंच सकता। तो हमें पता करना है कि चलो भाई ठीक है, आदमी जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता, ये मानते हैं। तो बताइए उसे कितने एंगल पर कूदना चाहिए कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम आए और उसको नदी क्रॉस करनी है, और ड्रिफ्ट कितना आए? मिनिमम आए। तो बताइए उसे किस एंगल पे कूदना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सेम स्टोरी, हम पहले क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम कर लेंगे कि आदमी थीटा एंगल पर कूदा। अच्छा देखिए इस डायरेक्शन में, मान लो इस केस में एक चीज बताता हूं, मान लो आपने आदमी का फोटो खींचा। तो देखो आदमी का फोटो कैसे आएगा, तो मैं इसका यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। मैं मान लेता हूं आदमी यहां से कूदा, तो यहां से कूदा तो आदमी ऐसे होगा, तो आदमी इससे ऐसे जाते हुए दिखेगा। देखो क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में आदमी का वेलोसिटी किधर आया? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने ये कंपोनेंट तो 0 कर दिया ना। ये कंपोनेंट 0 कर दिया मतलब ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी इधर होना चाहिए। अब आप सोचो इसके पास एक बल्ब होता और सब जगह अंधेरा होता, तो ये बल्ब किधर जाते दिखता आपको? इस डायरेक्शन में। तो देखो इस डायरेक्शन चल के जाना, मान लो गर्दन में बल्ब बांध दी, तो अगर हमने इसका फोटो खींचा तो इसके फोटो इस तरह से आएंगे। ठीक। अब इस वाले केस की बात करते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट की। अच्छा देखो इस वाले केस में अगर आप जानना चाहते हैं फोटो कैसे आएंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ फोटो कैसे आएंगे इस वाले केस में। तो देखो थीटा 0 पे आदमी कूदा था, यहाँ पे थीटा 0 था, तो आदमी ऐसे कूदा था, तो इसके फोटो इस तरह से आएंगे। थीटा हमेशा 0 रहेगा, आदमी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर एफर्ट लगाएगा, इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इस वाले केस में बात करते हैं। तो इस वाले केस में इसको ऐसे याद रखते हैं कि एजेड आदमी वाला केस, जिसमें आदमी जस्ट अपोजिट तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमें पता करना है मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आएगा। तो देखिए सेम तरीका है, पहले हम जनरल केस मानेंगे क्योंकि हमें क्या पता आंसर क्या है। तो मान लेंगे कि वो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो वेलोसिटी v r, रिवर का विड्थ d है,
और मान लेंगे वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कूदा और खुद के कारण एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है वो है VMR और ये एंगल थीटा है। ठीक, इसका मतलब आदमी कैसे कूदा होगा, ऐसे कूदा होगा। आदमी का बॉडी दिखेगा कैसा, आदमी का बॉडी ऐसे दिखेगा। फोटो खींचो, ऐसे फोटो आएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, ग्राउंड के में वेलोसिटी लिखेंगे, वो है कि हॉरिजॉन्टल मेरा x एक्सिस है, दिस इज i कैप एंड दिस इज j कैप। तो सेम कहानी, वैसे VMR उधर है, थीटा एंगल इधर था, थीटा एंगल इधर। तो मैं VMR वेक्टर लिखूंगा और VM वेक्टर लिखूंगा मैं डायरेक्ट। तो VM वेक्टर आया VR माइनस VMR sin थीटा i कैप प्लस VMR cos थीटा j कैप। अब हम लिखेंगे नदी को टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, t, तो वो लगेगा विड्थ अपॉन स्पीड, वो कितना है VMR cos थीटा। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो ड्रिफ्ट को मान लो मैं x बोल देता हूं, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाला वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाला वेलोसिटी कितना है VR माइनस VMR sin थीटा इनटू टाइम कितना है d अपॉन VMR cos थीटा। तो देखिए आप इसमें cos थीटा का डिवाइड लगा दीजिए, तो x का जो वैल्यू आया वो आया VR sec थीटा माइनस VMR tan थीटा इनटू d अपॉन VMR। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस x की जो वैल्यू है वो मिनिमम आनी चाहिए। देखो x की वैल्यू डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट आएगी, हम x की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। ठीक, तो x की अगर हम मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो जब भी कभी मिनिमम वैल्यू आएगा तो dx अपॉन d थीटा कितना आएगा 0। तो dx अपॉन d थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आएगा VR sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा माइनस VMR tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d अपॉन VMR, वो पहले से लिखा हुआ है। ये हुआ आपका कौन dx अपॉन d थीटा, और इसको किससे इक्वेट कर दो 0 से। तो देखो d अपॉन VMR तो 0 नहीं हो सकता, तो अंदर की चीज 0 होगी, sec थीटा कॉमन लेके चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा VR इनटू tan थीटा, किसके बराबर है VMR sec थीटा के। sec थीटा को लिखो 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जो इसका sin थीटा का जो वैल्यू है वो है आपका VMR अपॉन VR, मतलब उसे इस एंगल पर कूदना पड़ेगा। तो अगर आदमी इस एंगल पर कूदेगा तो उसका ड्रिफ्ट जो होगा वो सबसे कम आएगा। ठीक, तो ये एंगल याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे भी देखो, यह sin थीटा था VR अपॉन VMR और यह sin थीटा VMR अपॉन VR। तो देखो याद कैसे रखते हैं, तो देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि sin थीटा हमेशा 1 से कम होगा। ये याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ मैं, sin थीटा हमेशा 1 से कम होगा। तो छोटा अपॉन बड़ा, मतलब स्मॉल नंबर ऊपर होना चाहिए, बड़ा नंबर नीचे होना चाहिए। तो इस वाले केस में VMR ज्यादा होता था, VR छोटा होता था, तो VR अपॉन VMR। ये एजेड आदमी वाला केस है, यहाँ VMR कम होता है तो यहाँ sin थीटा कितना है VMR अपॉन VR। ये याद करने का तरीका है। ठीक, और अगर हम ये निकालें कि ड्रिफ्ट आएगा कितना, तो देखो आपको sin थीटा पता है, यहाँ से cos थीटा निकालो, tan थीटा निकालो और इसमें पुट कर दो, तो आपको एक ड्रिफ्ट का वैल्यू मिल जाएगा कि वो ड्रिफ्ट आएगा कितना। ठीक, और वो ड्रिफ्ट आएगा कितना, वो उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आप इसका फोटो खींचेंगे आदमी का, तो देखिए इस आदमी का फोटो आएगा कैसे, आपको मैं यहाँ फोटो बना के दिखाता हूँ। मान लो आदमी इस डायरेक्शन में कूदा था यहाँ से, तो जब कूदा था तब मान लेते हैं फोटो इस तरह से था, तो इसका फोटो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इस तरह से इस आदमी का कुछ फोटो आपको दिखेगा। तो देखिए यहां से कूदा था लेकिन ये जस्ट अपोजिट नहीं जा पाया, यहां से कूदा था लेकिन ये जस्ट अपोजिट नहीं जा पाया। जस्ट अपोजिट ना जाके किधर गया, ये किसी एक डायरेक्शन में यहां थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट कर गया, x, ये इसका ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूलेज याद रखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, चलिए।